नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद परिसर में लगे घटिया नारे की। सचमुच में घटिया, वह शर्मनाक है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस ढंग की बातें, और अभी तक कांग्रेस अपनी गलतियों से नहीं सीख रही है। ऐसे ही मोदी पे जो हमले हुए हैं, जिसके कारण मोदी मजबूत बनते रहे हैं। मतलब 2007 के जो मौत के सौदागर से लेके और 2026 तक 56 इंच का छोटा बंदर, उसके बीच में चाय वाला, नीच आदमी, क्या क्या नई चीजें हो रही हैं। और मतलब आप ये कल्पना कर सकते हो कि सांसद संसद परिसर में टेडी बियर लेकर के और नारा लगा रहे हैं। उनको शायद मालूम नहीं है कि जंतर मंतर का छात्र आंदोलन था, वो लड़कियों की गालियों ने जितना बदनाम उसे किया, उतना किसी ने कहा। आंदोलन जो खत्म हुआ वो इस्तीफा सब अलग मुद्दा है, लेकिन आंदोलन बदनाम हुआ। लोगों ने उस आंदोलन का आम जनता के बीच में मैंने समर्थन नहीं देखा। जिन लोगों के बीच में बैठा, मुद्दे सही हैं, लेकिन उन गालियों का किसी ने समर्थन नहीं किया। कांग्रेस पूरा का पूरा मानसून सत्र भूल गया। कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स है भाई। अमित शाह और प्रधानमंत्री के आने की बात कर रहे हैं कि संसद में आइए और बात कीजिए, तब हम चलने देंगे। मुद्दे चेंज कर लिया, कोई बात नहीं, वो पॉलिटिक्स होती है। दिखाना है कि हम नहीं चलने देंगे, उनकी अपनी चीजें हैं। वो मैंने आपको समझाया था कि क्यों नहीं चलने देना चाहते हैं। उनको डर था कि कहीं संसद चली और डिलिमिटेशन एक्ट पास ना हो जाए। डिलिमिटेशन एक्ट से उनको समस्या है, वो है, पॉलिटिक्स है भाई, वो करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप संसद परिसर में प्रधानमंत्री को आप मतलब बंदर, मतलब इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। जबकि वो जानते हैं 2007 में, अगर कांग्रेस जानती है, ये सबको पता है कि अगर वो नारा नहीं लगाती सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर नहीं कहती, तो शायद नतीजे दूसरे होते। लेकिन मौत का सौदागर कहते ही पूरे गुजरात के लोगों को एकजुट कर दिया और मोदी फिर से जीत के आ गए थे। ऐसे ही 2019 के इलेक्शन के पहले नीच आदमी है, चाय वाला है, मणिशंकर अय्यर का बयान। उसके बाद 2019 के नतीजे आपके सामने है, ये क्या हुआ। कुछ छोटे मोटे नेता, कहीं कोई किसी को गाली देता है, जो बच्चियां भी प्रधानमंत्री को गाली दे रही थी, 15 साल की हो, 16 साल की हो। मैंने कभी कोई नहीं किया कि ठीक है, समाज में बच्चे इस ढंग के होते हैं, गाली गलौज करने वाले। उनको पता भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कि देश में क्या क्या हो रहा है, उनको सारी पिक्चर नहीं मालूम है। गाली दे रही है तो दे रही है, बदनाम। लेकिन पूरा का पूरा आंदोलन हुआ। बच्चियों को कभी प्रधानमंत्री ने खुद माफ किया कि बच्ची हैं, गाली दिया तो कोई बात नहीं, कोई केस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उनके खिलाफ। और सोशल मीडिया का पूरा अभियान भी रुक गया, जो शुरू में काफी चला था वो। लेकिन संसद परिसर में प्रधानमंत्री को 56 इंच का छोटा बंदर कहते हुए कहना, नारे लगाना सामूहिक रूप में, सिर्फ इसलिए कि आप सांसद हैं, आपके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। भाई जनता तो देख रही है ना, जनता चीजों को समझ नहीं रही है क्या। किसी की विचारधारा कुछ भी हो सकती है। प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति का इस ढंग से मजाक उड़ाना, मतलब मैंने नहीं देखा था कभी। होता है, मतलब आप लोग भी कहते हैं कि 56 इंच की छाती थी, वो कहां गई, चीन के सामने वो छोटी पड़ गई, 56 की नहीं रही, 26 इंच की हो गई। ये तमाम चीजें जो है कटाक्ष चलते रहते हैं। वो गूंगी गुड़िया से लेके, मौनी बाबा से लेके
और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तमाम तरह की चीजें, वो कटाक्ष होता रहता है। मैं उस कटाक्ष पे नहीं आता हूं। पॉलिटिकल जो सटायर है, जो कटाक्ष है, वो चीजें चलती हैं, लेकिन बंदर ला करके और प्रधानमंत्री को बंदर कह देना, भाई ये मेरे हिसाब से ये जो है कांग्रेस और विपक्षी सांसद जो भी उनके साथ थे, उन्होंने सीमाएं लांघी हैं। क्या कानूनी कार्रवाई होगी, नहीं होगी, सरकार क्या करेगी, गृह मंत्रालय क्या करेगा, क्योंकि संसद परिषद में हुआ है, ओम बिरला क्या करेंगे, वो मैं नहीं जानता हूं। हो सकता है कोई कुछ ना करे कि जैसे ही इस बात को करेंगे तो और तूल पकड़ेगा कि हमारी बोलने की आजादी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 ये कहता है, और उसके बाद हमें कर रहे हो, तो फिर उसके बाद विक्टिम कार्ड भी खिलाया जाएगा। तो सरकार शायद कुछ ना करे, भाजपा एक आध प्रतिक्रिया देकर छोड़ दे, लेकिन जनता तो देख रही है ना। ये चीजें मतलब सीधे सीधे कहना, ये मेरे हिसाब से आज जो है वो कांग्रेस ने वो सीमा लांघ दी है। बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर है। मुझे लगा कि इस मुद्दे पे बोलना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने आया। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।